वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच हम जो आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं वो संक्रमण को बढ़ाने वाला और मन को विचलित करने वाला है। एक और जहां लगातार पूरे देश के साथ साथ प्रदेश और पूरे भागलपुर जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और पिछले एक सप्ताह के भीतर भागलपुर के लगभग 3000 से ज़्यादा लोग पॉजिटिव हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा संक्रमण से बचाव को लेकर नया गाइडलाइन जारी किए जाने के बावजूद भागलपुर की बाजारों में लगातार खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस दौरान ना तो लोग मास्क लगाए दिख रहे हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। जरूरत है संक्रमण से बचाव को लेकर इस पर रोक लगाए जाने की। भागलपुर कमिश्नर वंदना किन्नी का तबादला हो गया है। उनकी जगह वित्त विभाग के सचिव प्रेम सिंह मीना भागलपुर के नए कमिश्नर बनाए गए हैं। 2000 बैच के आईएएस प्रेम सिंह मीना इससे पूर्व भागलपुर में जिलाधिकारी भी रह चुके हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच ऑक्सीजन सिलेंडर में लगाने वाले रेगुलेटर की परेशानियों को झेल रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर आई है। दरअसल ऑक्सीजन की कमी के बाद अब लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर में लगने वाले रेगुलेटर के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है और सरकार के लाख दावों के बाद भी बाजार में जीवन रक्षक चीज़ों की कालाबाजारी चरम सीमा पर है। मांग बढ़ने के साथ ही बाजार में रेगुलेटर खत्म हो गया है और अगर कहीं मिल भी रहा है तो काफ़ी ज़्यादा दाम दुकानदारों के द्वारा वसूला जा रहा है। लोगों की परेशानियों को देखते हुए भागलपुर के प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ और जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने जुगाड़ टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस समस्या का समाधान निकाल डाला है। इसे बनाना और चलाना दोनों आसान तो है ही, साथ ही इसे बनाने की कीमत भी मात्र 50 रुपये से 100 रुपये तक आती है। बस थोड़ी सावधानी बरतनी है। इस बाबत डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि लगातार लोगों को हो रही परेशानियों को देखते हुए उन्होंने अपनी 2 सहयोगी धर्मेंद्र कुमार और राहुल सिंह की मदद से जुगाड़ टेक्नोलॉजी के माध्यम से रेगुलेटर का निर्माण किया है, जिसमें बड़ी सुई के सिरिंज, मेडिसिन या सलाइन में प्रयोग में आने वाली कांच की बोतल और 2 पतले प्लास्टिक की नली द्वारा जुगाड़ रेगुलेटर का निर्माण कर इसका बारी बारी से सफल परीक्षण भी किया गया है। आम जनमानस के लाभ के लिए हम आपको जुगाड़ टेक्नोलॉजी से बनाए जाने वाले रेगुलेटर बनाने की प्रक्रिया दिखाते हैं। बस जुगाड़ रेगुलेटर उपयोग करते वक्त थोड़ी सावधानी बरतनी है कि जब सिलेंडर का मुख्य नोब खोलना हो तो उसे धीरे धीरे और आराम से खोले। मरीज की नाक में ऑक्सीजन का पाइप या मास्क तब तक नहीं लगाएं जब तक ऑक्सीजन की रफ्तार को सही से संतुलित ना कर ले। इसके लिए पानी में उठने वाले बुलबुले को ठीक से जांच कर ही सब कुछ ठीक रहने पर ही मरीज के नाक में मास्क या पाइप लगाएं। हम आपको बता दें कि डॉक्टर अजय कुमार सिंह की पहल पर इनकी संस्था के द्वारा लगातार आम लोगों के बीच ऑक्सीजन सिलेंडर भी मुहैया कराया जा रहा है। इस विषम परिस्थिति में जीवन जागृति सोसाइटी और डॉक्टर अजय कुमार सिंह की पहल का टीवी अंग प्रदेश सराहना करती है। जैसा कि अभी सभी को मालूम है, ऑक्सीजन के लिए त्राहिमाम है। एक एक क्षण आदमी का ऑक्सीजन के सहारे कट रहा है। वैसे में कई बार ऑक्सीजन सिलेंडर रहता है लेकिन रेगुलेटर नहीं है और रेगुलेटर के बिना ऑक्सीजन बाहर नहीं आ सकता है और यह त्राहिमाम कई दिनों से चल रहा है। तो हमने अपने टीम के साथ धर्मेंद्र, राहुल और मैंने एक किट बनाया है जो सिंपल सिरिंज जो होता है, प्लास्टिक का सिरिंज, उससे बनाया है और उससे हम बना के दिखा दिए कि ये सक्सेसफुली ये पेशेंट को ऑक्सीजन दे सकता है। सिर्फ चाबी घुमाते समय थोड़ी सावधानी विशेष रखनी चाहिए, बहुत धीरे धीरे, और जब सारा सेट कर लीजिए ठीक से तब आप पेशेंट के नाक में ऑक्सीजन लगाइए। बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री जयंत कुमार कुशवाहा ने अमरपुर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल के स्वास्थ्य प्रबंधक सुनील कुमार चौधरी से क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव मरीज के बारे में अद्यतन जानकारी ली एवं अस्पताल में मरीजों को मिल रही सुविधा, ऑक्सीजन आपूर्ति की बारीकी से निरीक्षण किया। अस्पताल प्रबंधक ने बताया कि अमरपुर प्रखंड में अभी तक 100 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें 40 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। बाकी 60 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है, जिनका डॉक्टरों के द्वारा प्रतिदिन स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। मंत्री जी के निर्देशानुसार रैन बसेरा में फिलवक्त कोविड वार्ड बनाया गया है, जिसमें 8 बेड लगाए गए हैं। पूर्व से 5 बेड अस्पताल में बनाई गई है। मौके पर मंत्री ने स्वास्थ्य प्रबंधक को मरीजों की देखरेख के साथ सारी सुविधा मुहैया कराने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि इस महामारी के दौरान डॉक्टर्स अपनी जान पर खेलकर आम लोगों की सेवा कर रहे हैं, जिसके लिए सभी डॉक्टर बधाई के पात्र हैं।
बांका जिला कोरोना संक्रमण में काफी पीछे है, जो संतोषजनक बात है। यहाँ की स्थिति के संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बार बार बात हो रही है। सभी लोगों की सुविधा के लिए रैन बसेरा में 8 बेड का कोविड अस्पताल बना दिया गया है और सारी सुविधाएं आम लोगों को मुहैया कराई जा रही है। अस्पताल में फिलवक्त 18 ऑक्सीजन सिलेंडर है, 13 बेड लगाई गई है। आवश्यकता पड़ने पर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मौके पर बीडीओ राकेश कुमार, सीओ स्वाति कृष्णा, थानाध्यक्ष अरविंद कुमार राय, अस्पताल प्रबंधक सुनील कुमार चौधरी, अभिषेक कुमार घोष, रविंद्र कुमार उर्फ भोला, वार्ड पार्षद कुंदन कुमार समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे। भागलपुर के बरारी शमशान घाट पर डोम राजा के द्वारा कोरोना संक्रमण के इस विकट घड़ी में मनमानी की शिकायत मिलने के बाद भागलपुर विधायक और कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने नगर आयुक्त और जिलाधिकारी से लोगों को होने वाली परेशानियों से रूबरू कराया। साथ ही कांग्रेस विधायक ने प्रशासनिक पदाधिकारियों से जांच कमेटी बनाकर दोषी लोगों पर कार्रवाई करने की बात कही। इस दौरान अजीत शर्मा ने कहा कि अगर भागलपुर के प्रशासनिक अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देते तो इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से की जाएगी। हम आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के कारण भागलपुर जिले में हो रही मौत के बाद डोम राजा के द्वारा अंतिम संस्कार के लिए मनमाने रूप से पैसे की वसूली मृतक के परिजनों से की जा रही है। आश्चर्य लगता है, पूरे भागलपुर के जनता से काफ़ी शिकायत मिल रही है कि जो कोरोना से संक्रमित होकर जिनकी जानें जाती हैं, जिनकी मौत होती है या और भी जैसे मौत होती है, शमशान घाट बरारी में जब जलाने जाते हैं तो वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि 21,000 से लेके 51,000 रुपया तक बिना पैसा लिए लोग जलाते नहीं। जो सौदागृह था वह भी खराब पड़ा है 6-7 दिनों से, कोई देखने वाला नहीं। ऐसा तो लगता है कि पूरा प्रशासन ही सुस्त है। नगर निगम हमारा स्मार्ट सिटी में तब्दील हो चुका है, लेकिन नगर निगम की हालत देखिए, कोई देखने वाला नहीं है। तो मैंने अभी नगर आयुक्त से और जिला पदाधिकारी को संज्ञान में बात दी है कि आप एक समिति बना के जांच करिए और जो इस मानवता की घड़ी में, कोरोना महाजन की घड़ी में जो कि लोग की मृत्यु हो रही है, उससे इस तरह से पैसा वसूलना जलाने के लिए ये कतई सही नहीं है और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का काम करिए। भागलपुर दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन में बीते 13 अप्रैल को लूट के मामले में रेल मुख्यालय ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यालय के आदेश पर जमालपुर रेल एसपी अमीर जावेद ने कार्रवाई करते हुए भागलपुर रेल थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अरविंद कुमार को निलंबित कर दिया है। इस संबंध में जमालपुर रेल एसपी अमीर जावेद ने बताया कि उक्त ट्रेन में आर्म से लैस स्कॉट को तैनात किया जाना था, लेकिन भागलपुर रेल थानेदार अरविंद कुमार ने स्कॉट को लाठी के साथ भेजा था। वहीं मुख्यालय ने रेल थानेदार अरविंद कुमार को इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित करने का आदेश दिया था। इसके पश्चात रेल एसपी ने कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया। इसके साथ ही इंस्पेक्टर अरविंद कुमार को जेल जिला मुख्यालय भागलपुर में योगदान देने के लिए निर्देशित किया गया है, जबकि भागलपुर रेल थाना की कमान एक बार फिर से दरोगा सुधीर कुमार को दिया गया है। सुधीर कुमार फिलहाल रेल एसआरपी की डीसीबी शाखा में तैनात हैं। आपको बता दें, दरोगा सुधीर कुमार सिंह पहले भी तकरीबन 2.5 वर्ष तक भागलपुर रेल थाना की कमान संभाल चुके हैं। वहीं दरोगा सुधीर कुमार की रेल पुलिस की तेज तर्रा अधिकारियों में गिनती होती है। रेल एसपी अमीर जावेद ने कहा कि रात्रि के ट्रेन में आर्म्स के साथ स्कॉट को हर हाल में अनिवार्य कर दिया गया है। आपको बता दें कि बीते 13 अप्रैल को बरियारपुर रतनपुर रेलखंड के बीच ऋषिकुंड हॉल्ट पर दानापुर भागलपुर इंटरसिटी ट्रेन में दर्जनों अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। इसके बाद यात्रियों ने जमकर हंगामा किया था, जिसको लेकर बड़ी लापरवाही बरतने के आरोप में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। एक और हमारा देश वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। लगातार देश में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, बावजूद लोग सावधानी बरतने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस नासमझी और लापरवाही से कोरोना वायरस बढ़ने की आशंका और भी प्रबल बन रही है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने जारी प्रतिबंधों में इजाफा कर दिया है और दुकानें 6 बजे के बजाय 4 बजे तक ही बंद करनी है। वहीं रात्रि कर्फ्यू शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रहना है। सुल्तानगंज प्रखंड के विभिन्न गाँव व मोहल्ले में संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। संक्रमितों की संख्या काफी लंबी होती जा रही है। पूरे इलाके में लोग खौफ में हैं। संक्रमण पर हर हाल में काबू पाने के लिए शासन प्रशासन प्रत्येक दिन नए नए प्लान कर रहे हैं। बावजूद इसके शासन प्रशासन के लाख सख्ती के बावजूद भी सुल्तानगंज बाजार के किराना दुकानदार, कपड़ा व्यवसायी, स्वर्ण व्यवसायी गाइडलाइन का पालन करने को तैयार नहीं है। पुलिस की नजरों से ओझल होकर बुला बुलाकर दुकान के अंदर मनमाने तरीके से दुकान चला रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस प्रकार लोग एक दूसरे से
से काफी नजदीक जाकर खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। शादी विवाह का लगन होने के कारण बाजारों में खरीदारी करने ग्राहकों का हुजूम उमड़ पड़ा है, जिससे संक्रमण फैलने की प्रबल आशंका जाहिर की जा रही है। कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच बाजार में लोगों की भीड़ रुक नहीं रही है। दुकानदार दुकान का शटर गिराकर दुकान के अंदर ग्राहकों को बुलाकर अपना व्यवसाय कर रहे हैं। समय से पहले अपने अपनी दुकान के आगे दुकानदार खड़ा हो जाता है और ग्राहकों को बुलाकर चोरी छुपे सामान बेच रहे हैं। इस तरह संक्रमण की चैन कैसे तोड़ी जा सकती है, लोगों को खुद समझना चाहिए। इस महामारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना बेहद जरूरी है, लेकिन लोग अपनी नासमझी का परिचय दे रहे हैं। कोर बैंकिंग नहीं होने से आम लोगों और उपभोक्ताओं को होने वाली परेशानियों को देखते हुए भागलपुर के प्रधान डाकघर के डाक अधीक्षक आरपी प्रसाद की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया और भागलपुर प्रमंडल के 10 वैसे डाकघर जहां अभी तक कोर बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां जल्द से जल्द कोर बैंकिंग सुविधा बहाल किए जाने को लेकर चर्चा आयोजित की गई। हम आपको बता दें कि कोर बैंकिंग सिस्टम होने से किसी भी डाकघर में दूसरे डाकघर के उपभोक्ता पैसा जमा और निकासी कर सकते हैं। इसमें भागलपुर प्रमंडल के अंदर टोटल 50 डाकघर हैं, उसमें से 10 डाकघर ऐसे हैं जहां अभी तक कोर बैंकिंग नहीं हुआ है। तो उन्हीं को उन 10 डाकघरों को जल्द से जल्द कोर बैंकिंग हम लोग करना चाह रहे हैं ताकि आम लोगों का सुविधा हो। बांका जिला में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हालात बेकाबू होते देख राजद की जिला अध्यक्ष अर्जुन ठाकुर ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। अर्जुन ठाकुर ने राज्य में पूर्ण लॉकडाउन लगाने की मांग की। साथ ही उन्होंने सिविल सर्जन और प्रशासन के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है। जिला प्रशासन के सभी अधिकारी गहरी नींद में सो रहे हैं। जिले के सदर अस्पताल से लेकर तमाम रेफरल अस्पताल में आईसीयू की व्यवस्था नहीं है। जिले में 4 वेंटिलेटर तो है, लेकिन चलाने वाला कोई नहीं है। इलाज के अभाव में पिछले 20 दिनों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जिला अध्यक्ष अर्जुन ठाकुर ने कहा कि जिले में रोजाना 5 से 6 लोगों की मौत हो रही है। जिला अध्यक्ष ने डीएम से आग्रह किया है कि सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे ही बाजार खोला जाए ताकि भीड़ पर काबू पाया जा सके और कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। मैं हूं कोरोना, आ गया, मैं फिर से आ गया। तुम लोगों की मूर्खता की वजह से मैं दोबारा आ गया। अभी भी वक्त है, तुम सचेत हो जाओ, वरना लॉकडाउन लगेगा, फिर तुम्हारा कारोबार ठप हो जाएगा। अभी भी वक्त है, संभल जा। जीवन जागृति सोसाइटी आपसे आग्रह करती है कि इस तबाही को रोकने के लिए आपकी चाबी आपके हाथों में है। भीड़ से बचें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मास्क पहने, 2 गज की दूरी बना के रखें। धन्यवाद। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियो बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियो भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम।